नमस्कार। आज हम एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए बिजनेस ग्रोथ के उन मुख्य रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जो साधारण आय से असली संपत्ति निर्माण की ओर ले जाती हैं। एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन अक्सर वे सिर्फ सर्वाइवल मोड में फंसे रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एमएसएमई मालिक अपने बिजनेस को सही दिशा में ले जाकर असली एमएसएमई मालिकों की सबसे बड़ी गलती है कि वे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पूरे भारत की 140 करोड़ आबादी को बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब आती है जब आप अपने टारगेट मार्केट को सीमित करते हैं। आपको उन 10 लाख लोगों पर फोकस करना चाहिए जिनके पास खरीदने की ताकत और गुणवत्ता के लिए भुगतान करने की इच्छा है। जब आप सही मार्केट चुनते हैं तो आप बहुत सारे एमएसएमई मालिक सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस सबके लिए है, लेकिन जब आप सबको टारगेट करते हैं तो आपका मैसेज कमजोर हो जाता है और बिक्री कम होती है। मार्केटिंग में फोकस जरूरी है। आपको अपने ब्रांड को ऐसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की कीमत और गुणवत्ता को समझते हैं। सही मार्केटिंग से ही सही ग्राहक मिलते हैं और बिजनेस ग्रोथ होती है। हर ग्राहक की अपनी खर्च सीमा होती है। एमएसएमई मालिकों को यह समझना जरूरी है कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहक की बजट और प्राथमिकताओं में कहाँ फिट होता है। अगर आप गलत ऑडियंस को बेचने की कोशिश करते हैं तो आपको लगातार प्राइस रेजिस्टेंस, निराशा और कस्टमर छोड़ने की समस्या आती है। सही ऑडियंस चुनें जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को पहले से समझती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को गलत लोगों को बेचते हैं तो वे हमेशा कीमत पर सवाल उठाएंगे। इससे आपको बार बार डिस्काउंट देना पड़ता है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है और कस्टमर बार बार बदलते रहते हैं। यह बिजनेस के लिए नुकसानदायक है। इसलिए अपने प्रोडक्ट की सही वैल्यू पहचानें और उसे उन लोगों को बेचें जो उसकी कीमत समझते हैं। हर ग्राहक अपने खर्च को प्राथमिकता देता है। एमएसएमई मालिकों को यह समझना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट ग्राहक की लाइफ में कितना जरूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट ग्राहक की प्राथमिकता में ऊपर है तो वह बिना किसी रेजिस्टेंस के खरीद लेगा। इसलिए अपने प्रोडक्ट को ऐसे पेश करें कि वह ग्राहक की जरूरतों में सबसे ऊपर दिखे। एमएसएमई मालिकों को अपने प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ लागत के आधार पर नहीं, बल्कि ग्राहक द्वारा महसूस की गई वैल्यू के आधार पर तय करनी चाहिए। जब आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अपनाते हैं तो ग्राहक कीमत पर कम सवाल उठाता है और आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को ज्यादा महत्व देता है। इससे आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने ब्रांड को मजबूत बनाते हैं तो ग्राहक आपके प्रोडक्ट को ज्यादा महत्व देता है। ब्रांडिंग से आपके बिजनेस की पहचान बनती है और आप मार्केट में एक अलग जगह बना सकते हैं। इसलिए ब्रांडिंग पर ध्यान दें और अपने बिजनेस को एक मजबूत पहचान दें। बिजनेस में क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता सबसे जरूरी है। जब आपके पास मजबूत क्रेडिबिलिटी होती है तो ग्राहक आपके प्रोडक्ट पर भरोसा करता है और बिना सवाल किए खरीदता है। क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको अपने वादों को पूरा करना, क्वालिटी में कोई समझौता न करना और ग्राहक की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एमएसएमई मालिकों को यह सीखना चाहिए कि हर क्लाइंट आपके बिजनेस के लिए सही नहीं होता। कभी कभी ना कहना आपकी पोजीशन को मजबूत करता है और आपको उन क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका देता है जो आपके स्टैंडर्ड्स को समझते हैं। इससे आपका बिजनेस और ब्रांड दोनों मजबूत होते हैं। आज के समय में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस देना काफी नहीं है, मार्केटिंग उतनी ही जरूरी है जितनी डिलीवरी की क्वालिटी। एमएसएमई मालिकों को प्रोएक्टिव और लगातार मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग से ही आपका ब्रांड लोगों तक पहुंचता है और बिजनेस ग्रोथ होती है। अपने ब्रांड को सही तरीके से पेश करने के लिए आपको 3 मार्केटिंग अवतार में से एक चुनना चाहिए। एजुकेटर, एंटरटेनर या स्टोरी टेलर। एजुकेटर ग्राहकों को सिखाता है, एंटरटेनर उन्हें जोड़े रखता है और स्टोरी टेलर भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। सही अवतार चुनकर आप अपने ब्रांड को मजबूत बना सकते हैं। एजुकेटर अवतार में आपका ब्रांड ग्राहकों को सिखाता है और उन्हें उपयोगी जानकारी देता है। इससे ग्राहक आपके ब्रांड के साथ जुड़ाव महसूस करता है और आपके प्रोडक्ट को ज्यादा महत्व देता है। एजुकेटर अवतार से आप अपने बिजनेस को एक भरोसेमंद नाम बना सकते हैं।
एंटरटेनर अवतार में आपका ब्रांड ग्राहकों को एंगेज करता है और उन्हें जोड़े रखता है। मनोरंजन के जरिए आप अपने ब्रांड को लोगों के दिलों में जगह दिला सकते हैं। एंटरटेनर अवतार से ग्राहक आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। स्टोरी टेलर अवतार में आपका ब्रांड ग्राहकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। कहानियों के जरिए आप अपने ब्रांड को एक अलग पहचान दे सकते हैं और ग्राहकों के दिलों में जगह बना सकते हैं। स्टोरी टेलर अवतार से ग्राहक आपके ब्रांड के साथ गहरा संबंध महसूस करते हैं। मार्केटिंग में निरंतरता सबसे जरूरी है। आपको लगातार अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए ताकि ग्राहक आपके प्रोडक्ट को याद रखें। निरंतर मार्केटिंग से ही आपका बिजनेस ग्रोथ करता है और ब्रांड की पहचान मजबूत होती है। सेल्स में सफलता के लिए समुराई सोच अपनाना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए। सेल्स एक नंबर गेम है। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ज्यादा रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन उतनी ही ज्यादा सफलता भी मिलेगी। समुराई सोच से आप मोटिवेटेड रहते हैं और बिजनेस ग्रोथ के लिए तैयार रहते हैं। रिजेक्शन को बिजनेस में एक अवसर की तरह देखना चाहिए। जितना ज्यादा रिजेक्शन मिलेगा उतना ज्यादा आप सीखेंगे और अपने सेल्स प्रोसेस को बेहतर बना पाएंगे। एमएसएमई मालिकों को रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। सेल्स में मोटिवेशन बनाए रखना जरूरी है। रिजेक्शन के बाद भी आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए। मोटिवेशन से ही आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा सेल्स हासिल कर सकते हैं। सेल्स पूरी तरह नंबर गेम है। जितना ज्यादा आप लोगों से संपर्क करेंगे उतना ज्यादा रिजेक्शन और उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। एमएसएमई मालिकों को सेल्स में लगातार प्रयास करना चाहिए और रिजेक्शन को स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे एमएसएमई मालिक फ्रीलांसर ट्रैप में फंस जाते हैं। वे खुद ही सब काम करते हैं और बिजनेस को स्केल नहीं कर पाते। असली ग्रोथ तब आती है जब आप फ्रीलांसर से बिजनेस लीडर बनते हैं और टीम बनाते हैं। बिजनेस को स्केल करने के लिए टीम बनाना जरूरी है। जब आप टीम बनाते हैं तो काम बांट सकते हैं और बिजनेस को तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग से आप फ्रीलांसर ट्रैप से बाहर निकलते हैं और असली बिजनेस लीडर बनते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपी बनाना एमएसएमई मालिकों के लिए जरूरी है। एसओपी से बिजनेस में हर काम का तरीका तय हो जाता है और आप आसानी से टीम को ट्रेन कर सकते हैं। एसओपी से बिजनेस ऑटोमेटिकली चलने लगता है और आपकी डेली इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। बिजनेस में सिस्टम्स बनाना सबसे जरूरी है। जब आपके पास मजबूत सिस्टम्स होते हैं तो बिजनेस बिना आपकी डेली इन्वॉल्वमेंट के चल सकता है। सिस्टम से काम आसान होता है, टीम को ट्रेन करना आसान होता है और बिजनेस तेजी से ग्रोथ करता है। एमएसएमई मालिकों को अपने बिजनेस में ऑटोमेशन लाना चाहिए। ऑटोमेशन से काम जल्दी और सही होता है, टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। ऑटोमेशन से बिजनेस में नई ऊर्जा आती है। बिजनेस में कई काम बोरिंग लग सकते हैं, जैसे एसओपी बनाना या सिस्टम्स सेट करना, लेकिन यही काम सबसे जरूरी हैं। जब आप ये काम करते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ करता है और आप असली बिजनेस लीडर बनते हैं। स्केलिंग का मतलब है बिजनेस को बड़ा करना। एमएसएमई मालिकों को अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए सही मार्केट, सही टीम और मजबूत सिस्टम्स की जरूरत होती है। स्केलिंग से आप ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। एमएसएमई मालिकों को बिजनेस लीडर की सोच अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको टीम बनानी है, सिस्टम्स सेट करने हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेटिकली चलाना है। लीडर की सोच से ही आप असली ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। एमएसएमई मालिकों को सिर्फ आय पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि संपत्ति निर्माण पर फोकस करना चाहिए। संपत्ति निर्माण से आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक सफल बना सकते हैं और असली वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। एमएसएमई मालिकों को
अपने बिजनेस में निवेश करना चाहिए। निवेश से आप नए सिस्टम्स, टीम और टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। इससे बिजनेस ग्रोथ होती है और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर एमएसएमई मालिक को बिजनेस में जोखिम लेना सीखना चाहिए। जोखिम से ही आप नए अवसरों को पकड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सही जोखिम लेने से ही असली ग्रोथ होती है। अनुशासन बिजनेस में सबसे जरूरी है। जब आप अनुशासन के साथ काम करते हैं तो हर काम समय पर होता है और बिजनेस में ग्रोथ आती है। अनुशासन से टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सकते हैं। एमएसएमई मालिकों को अपने बिजनेस के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करने चाहिए। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप सही दिशा में काम कर सकते हैं और बिजनेस को तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। लक्ष्य से ही सफलता मिलती है। प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। जब आप सही प्लानिंग करते हैं तो हर काम समय पर होता है और आप अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सकते हैं। प्लानिंग से ही बिजनेस में सफलता मिलती है। समीक्षा यानी रिव्यू करना एमएसएमई मालिकों के लिए जरूरी है। जब आप अपने काम की समीक्षा करते हैं तो आप गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। समीक्षा से ही ग्रोथ होती है। सुधार यानी इम्प्रूवमेंट एमएसएमई मालिकों के लिए जरूरी है। जब आप लगातार सुधार करते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रोथ करता है और आप मार्केट में आगे रहते हैं। सुधार से ही सफलता मिलती है। नवाचार यानी इनोवेशन एमएसएमई मालिकों के लिए जरूरी है। जब आप नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रोथ करता है और आप मार्केट में आगे रहते हैं। नवाचार से ही असली सफलता मिलती है। नेटवर्किंग एमएसएमई मालिकों के लिए जरूरी है। जब आप सही लोगों से जुड़ते हैं तो आपको नए अवसर मिलते हैं और बिजनेस तेजी से ग्रोथ करता है। नेटवर्किंग से ही आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। संबंध यानी रिलेशनशिप एमएसएमई मालिकों के लिए जरूरी है। जब आप अपने ग्राहकों, टीम और पार्टनर्स के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ होती है और सफलता मिलती है। संबंध से ही बिजनेस मजबूत होता है। विश्वास एमएसएमई मालिकों के लिए सबसे जरूरी है। जब आपके पास मजबूत विश्वास होता है तो ग्राहक आपके प्रोडक्ट पर भरोसा करता है और बिजनेस में ग्रोथ होती है। विश्वास से ही सफलता मिलती है। प्रेरणा एमएसएमई मालिकों के लिए जरूरी है। जब आप प्रेरित रहते हैं तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेरणा से ही असली सफलता मिलती है। सीखना एमएसएमई मालिकों के लिए जरूरी है। जब आप लगातार सीखते हैं तो अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं और मार्केट में आगे रह सकते हैं। सीखने से ही ग्रोथ होती है। धैर्य एमएसएमई मालिकों के लिए जरूरी है। जब आप धैर्य के साथ काम करते हैं तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। धैर्य से ही सफलता मिलती है। आत्मविश्वास एमएसएमई मालिकों के लिए जरूरी है। जब आप आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास से ही असली सफलता मिलती है। एमएसएमई में जीत का रहस्य कोई जादू नहीं है, बल्कि सही नियमों के साथ खेलना है। सबको टारगेट करना बंद करें, मार्केटिंग में अपना अवतार चुनें, सेल्स रिजेक्शन को अपनाएं और बोरिंग लेकिन जरूरी सिस्टम्स बनाएं। जब आप इन नियमों को अपनाते हैं तो आपका बिजनेस आपकी मौजूदगी के बिना भी ग्रोथ करता है और आप असली संपत्ति निर्माण की ओर बढ़ते हैं।